नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कुछ लर्निंग करने वाले हैं और लर्निंग इसलिए करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे और कमेंट्स में वो बोला गया था कि सर जिस स्टॉक को हम बाई करते हैं वो स्टॉक चलता ही नहीं है और कोई और स्टॉक चल जाता है। तो इस तरह से हम कैसे देखें कि किस स्टॉक को एक्चुअली हम बाई करें। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ दोस्तों, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तो दोस्तों एक बार जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कुछ मैंने अपने स्क्रीन पर लगा करके रखा हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इंडिया विक्स, दूसरा है निफ्टी 50, तीसरा दिख रहा है निफ्टी बैंक, तीसरा चौथी दिख रही है निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी मीडिया, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फार्मा। अब जो लोग नए हैं उनको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आएगी, उनको बस इतना ही समझ में आता है कि ये हो गया रिलायंस, ये हो गया विप्रो, ये हो गया इन्फोसिस, ये हो गया एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये स्टॉक हो गए, इसमें हमें मोमेंटम, इसमें अगर किसी में मोमेंटम मिलता है तो हम बाई करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी स्टॉक का आप नाम जानते हो, सबसे पहले तो आप ये लर्निंग करने की कोशिश करो कि किस जो स्टॉक आपको याद है वो स्टॉक किस सेक्टर से रिलेट करता है। मान लीजिए अगर आपको सबसे सिंपल मैं बताता हूं आपको, अगर किसी स्टॉक का नाम, तो वो है टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें, टाटा मोटर की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर कौन से सेक्टर में आता है? मोटर ऑटो में आ जाएगा। तो आपको क्या होना चाहिए, यहां पर होनी चाहिए निफ्टी ऑटो, ठीक है, निफ्टी ऑटो। अब मैं आपको एक चीज़ और समझा रहा हूं कि निफ्टी ऑटो हमें क्यों देखना जरूरी है। जिस तरह से आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में देखते होंगे और निफ्टी 50 को देखते होंगे। हम निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, ठीक है, 50 कंपनियों में कुछ, अब 50 कंपनी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक सेक्टर से रिलेटेड हो। इसमें क्या होता है, कई 50 कंपनियों में कई ऐसे ऑटो सेक्टर से कंपनियां होंगी, कई ऐसे आईटी सेक्टर से कंपनियां होगी, कई ऐसे एफएमसीजी कंपनियां होगी, कई ऐसे इंफ्रा से होगी, कई ऐसे एनर्जी से होगी, कई ऐसी कंपनियां हैं जो मीडिया से होगा। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर निफ्टी 50 आज के डेट में बुलिश है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि चलो हम आज निफ्टी 50 बुलिश है तो हम क्या करते हैं, टाटा मोटर्स को आज बाई कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 जब जाएगा तो टाटा मोटर ऑटोमेटिक जाना ही जाना है। लेकिन वहां पर अगर आप सेक्टर देखोगे तो टाटा मोटर जैसा कि ऑटो सेक्टर से है, तो ऑटो सेक्टर में अगर आपको यहां पर ऑटो सेक्टर निगेटिव में रहेगा और टाटा मोटर को आप बस निफ्टी को देख करके बाई कर लिए, तो हो गया क्या, होगा वो कि अगर निफ्टी ऑटो निगेटिव में है, ठीक है, और बाकी के सेक्टर ऊपर जा रहे हैं, तो आप टाटा मोटर्स को बाई चाहे कितना भी कर लो, चाहे कितनी भी एवरेज कर लो, वो ऊपर न जा करके नीचे आ जाएगा, वहां पर आपके लॉस हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहला चीज जो समझना है, किसी भी स्टॉक को आप बाई करने जा रहे हो तो आपके सामने ये जो 7-8 इंडाइसेस लगा करके रखा हूं, इसको आपको अपने चार्ट के ऊपर या अपने इंटरफेस में इस तरह से लगा करके रखना है कि हमें निफ्टी 50 के स्टॉक को बाई करना है, या निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं वो कौन से सेक्टर की कंपनियां हैं और कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहे हैं। मान लीजिए बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी आज के डेट में 725 ऊपर भागा, तो आप इसमें अगर किसी भी स्टॉक को बाई करे होंगे बैंकिंग स्टॉक के, तो अगर वो ऊपर न भी गए तो वो नीचे भी नहीं गिरेंगे। मतलब अगर आप इंट्राडे करते हैं तो ये चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। आप बस इतना मत देख लीजिए कि सेंसेक्स ऊपर है और निफ्टी 50 ऊपर है तो हम किसी भी स्टॉक को बाई करेंगे तो वो ऊपर जाएगा, बिल्कुल गलत। आप जिस स्टॉक को बाई करने जाते हैं, मान लीजिए आपने इन्फी को बाई करने जा रहे हैं, इन्फोसिस को बाई करने जा रहे हैं, तो इन्फोसिस में आप आ जाओगे, निफ्टी आईटी को देखोगे। अब निफ्टी आईटी क्यों देखना है हमें, सबसे पहला ये सवाल आता है कि निफ्टी आईटी हम क्यों देखें, जबकि हमें ये पता है कि इन्फोसिस जो है
निफ्टी आईटी की कंपनी है, तो निफ्टी आईटी अगर इन्फोसिस ऊपर जा रहा है तो हम क्यों देखें और कंपनियों को, या क्यों देखें हम निफ्टी आईटी के इंडाइसेस को। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, चलिए सबसे पहले मैं आपको एक अपने दूसरे इंटरफेस पर लेकर के आता हूं, और इस इंटरफेस का नाम है फायर्स। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर मैं दे देता हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है, देखिए ये फायर्स है, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, ट्रेड विद कॉन्फिडेंस से, अभी मैं रात को ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, और टाइम हो रहा है 12:06। आपको यहाँ पर दिख जाएगा टेलीग्राम पर, जब आप कल के दिन मॉर्निंग में ओपन करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि 12:06 पर ये पोस्ट किया गया है। तो अब मैं फायर्स को इसलिए आपके सामने लेकर के आया हूं, देखिए एक तो इसका मतलब मेंटेनेंस चार्ज जो एनुअली चार्ज होता है, AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है, बिल्कुल का बिल्कुल फ्री है। और इसका जिस तरह से चार्ट है दोस्तों, इंडिया में अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो फायर्स के लेवल का चार्ट आपको प्रोवाइड कर दे। मैं यहाँ तक गारंटी के साथ आपको लिख करके देता हूँ कि फायर्स के जैसा अभी तक जितने भी इंटरफेस बने, चाहे कोई भी हो, अभी तक किसी ने बना नहीं पाया, और मुझे ऐसा लगता है कि बनेगा भी नहीं। और मैं इसलिए फायर्स को रिकमेंड करता हूँ, और मैं इसलिए, देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नहीं देखना होगा कि निफ्टी 50 में कितने स्टॉक है, निफ्टी बैंक में, निफ्टी कमोडिटीज में, निफ्टी एनर्जी। आप सिंपल सा निफ्टी एनर्जी में आप जैसे क्लिक करेंगे तो निफ्टी एनर्जी में जितने स्टॉक होंगे आपके सामने ये निकल करके आ जाएंगे। जैसे निफ्टी एनर्जी में अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांस, BPCL, गैल, IOC, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड, रिलायंस, टाटा पावर आपके सामने आ गया। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके पास दूसरा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको लगा कि आज के डेट पे निफ्टी आईटी बहुत तेजी से भागा हुआ है, तो आप क्या करोगे, अब निफ्टी आईटी में आपको पता ही नहीं कि निफ्टी आईटी में कितने स्टॉक्स हैं, तो आपको कहां पर जाना है, फायर्स का जस्ट अकाउंट मेरे लिंक से ही करना है, जो टेलीग्राम पर अभी मैं डाला उसी लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। जैसे बहुत सारे कोर्सेस हैं, बहुत सारे लर्निंग वीडियोस हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे VIP कॉल्स हैं जो मैं आपको देता रहता हूं, वो भी VIP टेलीग्राम चैनल है। अगर आप यहां पर आकर के अकाउंट ओपन करते हो और मुझे मैसेज करते हो तो मैं आपको अपने VIP चैनल में ऐड करूंगा। इसीलिए आप डायरेक्ट कंपनी पे जाकर के न ओपन कीजिए, मेरे रेफरल से अकाउंट ओपन कीजिए, तभी आपको मेरे बेनिफिट्स होंगे। अगर आप नहीं चाहते डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं, डायरेक्ट ओपन करिएगा, लेकिन फिर मुझे मैसेज मत कीजिएगा कि सर आप अपने VIP चैनल में ऐड कर लो, ठीक है। तो यहां पर अगर हमने मान लिया कि निफ्टी आईटी आज के डेट में भाग रहा है, अब निफ्टी आईटी में ऐसा तो है नहीं कि हम नए नए मार्केट में घुसे और सारी की सारी निफ्टी आईटी के स्टॉक्स हमें पता होंगे। तो हम यहां पर जस्ट यहां पर आएंगे फायर्स में, और निफ्टी आईटी यहां पर आपको दिख रहा होगा, निफ्टी आईटी। जैसे निफ्टी आईटी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको यहां पर दिख रहा होगा, अब निफ्टी आईटी में दिखा देगा, कोफोर्ज हो गया, SCL टेक हो गया, इन्फोसिस हो गया, LTTS हो गया, LTI हो गया, माइंट्री हो गया, MFCs हो गया, TCS हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, विप्रो हो गया। तो इतनी कंपनी तो आपको दिख गए। अब इसमें क्या करना है, आपको देखना है कि जब निफ्टी आईटी ऊपर जा रहा है तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन भाग रहा है। जो मॉर्निंग में अगर आप कोफोर्ज को देख लिए होते हैं तो कोफोर्ज भागा 198 पॉइंट। अब 198 पॉइंट में जैसे मैं कोफोर्ज का चार्ट लगाऊं और यहाँ पे मैं 15 मिनट के चार्ट पर आपको लेकर के आऊं, तो 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे, यहाँ पर चार्ट को बड़ा करता हूं मैं सबसे पहले और इसको छोटा कर लेता हूं। तो कोफोर्ज का प्राइस भले 4345 है, लेकिन इसका ऑप्शन भी तो है, ऑप्शन बाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यहां पर देखिए आपको वो स्ट्रैटेजी भी मिल गई है, ओपन इजकल टू लो। अब ओपन इजकल टू लो जो मुझे फॉलो नहीं करते उनको पता भी नहीं होगा कि ओपन इजकल टू लो क्या होता है और ओपन इजकल टू हाई क्या होता है। लेकिन जो लोग नए वीडियो के देख रहे हैं, प्रीवियस का 3-4 वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने लर्निंग पर्पज से बनाया हुआ है। ओपन इजकल टू लो मतलब कि कोई भी ऐसा प्राइस जहां पर खुला
वही लो बना और उसके बाद से यहां से आपको हाई बनता चला गया, यहां से लो बना ही नहीं। तो इसे क्या कहते हैं, ओपन इक्वल टू लो, यहीं पर लो बना। ये देखिए आपको यहां पर लो बना और लो बनने के बाद से प्राइस देख रहे हैं आप किस तरह से भागा है। तो जब आप इस तरह से देखेंगे तो ही आप इंट्राडे में, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ इंट्राडे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि सर इंट्राडे के बारे में और वीडियो बनाओ। होता है क्या, निफ्टी आईटी भाग रही है और अब हम निफ्टी एफएमसीजी को लेकर के बैठ जाते हैं। निफ्टी एफएमसीजी मतलब ब्रिटानिया, इमामी और भी बिस्किट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, तेल बनाने वाली कंपनियां हैं, कोलगेट बनाने वाली कंपनियां हैं, ये सब क्या हो गया, निफ्टी एफएमसीजी में है, जबकि भाग रहा है निफ्टी आईटी। तो हम फंस जाते हैं और हम कहते हैं कि हमारा, अब मान लीजिए निफ्टी, अब मान लीजिए ओपन इक्वल टू लो यहां पर बना, और अगर ये इंडाइसिस निफ्टी आईटी अगर आज के डेट में देखेंगे 631 पॉइंट भागा है, निफ्टी आईटी 631 पॉइंट आज के डेट में भागा हुआ है, ठीक है, आज के डेट में भागा हुआ है। अगर मान लीजिए निफ्टी आईटी आज के दिन में निगेटिव होता और वहां पर आपको ओपन इक्वल टू लो का पैटर्न बन जाता, तो क्या ये फॉलो करता ओपन इक्वल टू लो को? जवाब आप दीजिए। नहीं करता, क्योंकि निफ्टी आईटी क्यों ऊपर भागेगा? अगर इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंपनियां निफ्टी आईटी में, और कोई एक कंपनी अगर ऊपर भाग रही है, बाकी 9 के 9 नीचे की साइड में है, तो अगर ओपन इक्वल टू लो भी बनता है तो हम ये एज्यूम नहीं करेंगे कि आज के डेट में ये अपने रूल्स को फॉलो करेगा। रूल्स क्या है कि जिसका ओपन इक्वल टू लो बना तो वो अपने डे लो को नहीं तोड़ सकता। अगर डे लो को ब्रेक कर दिया तो बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, बहुत ही तेजी से नीचे गिर जाएगा। आपको समझ में आया दोस्तों? तो निफ्टी आईटी अगर नहीं भागेगा आज के डेट में और ओपन इक्वल टू लो यहां पर इस तरह से कैंडल भी बनता है और आप बाई करते तो वहां से नीचे गिर जाएगा वो। उस सिचुएशन में आपको ये फॉलो नहीं होगा, और ये चीजें सब कोई बताएगी भी नहीं आपको, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप भी बहुत जगह कोर्स किए होंगे, आपको बहुत बड़े बड़े इंडिया के टॉप लोग बताते होंगे। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप कोर्स मत कराइए। अगर आप कोर्स के 25,000 रुपया अगर आप चार्ज करते हैं तो हमसे 25,000 रुपया आप मंथली लीजिए, लेकिन आप ऐसे कॉल दे दीजिए जो 25,000 की जगह एक महीने में हमें 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाए, ताकि आपको 25,000 रुपया हर महीने अपने अकाउंट से निकाल करके देता चला जाऊं। पॉसिबल है? जवाब क्या होगा? नो। जवाब क्या होगा? नो, नॉट पॉसिबल। कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता कि हम आपको इतना देंगे आप मुझे हैं। वो अपनी चीजें हैं ना, वो अपने केमिकल्स जो हैं आपको चिपका करके चले जाएंगे। ये चीजें आपको समझना है। तो सबसे सिंपल बात है दोस्तों, बड़ा मैसेज आ रहा है 12 बजे रात को, प्लीज हेल्प सर जी। बिल्कुल करेंगे, मॉर्निंग में करेंगे, अभी नहीं। तो अभी रात के बज रहे हैं 12:14 दोस्तों। इतनी रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सुबह पॉसिबल नहीं है कि उठ करके पोस्ट करना, उसके बाद से फिर मार्केट में दिन भर बैठना। तो रात में मैं बना करके सुबह पोस्ट कर दूंगा और सुबह आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो आप जब कोई भी पैटर्न आप सीखे होंगे, हो सकता है आपको ओपन इक्वल टू लो, हो सकता है आप डोजी सीखे होंगे, हो सकता है आप इंगल्फिंग सीखे होंगे, हो सकता है आप मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार सीखे होंगे, लेकिन वो जितने भी हैं वो इंडाइसेस के ऊपर ही काम करेंगे। अगर उस दिन इंडाइसेस ऊपर नहीं जा रहा है तो वो आपके काम नहीं करेंगे। तो ये इंट्राडे की बेसिकली कहानी है दोस्तों, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। निफ्टी 50 आज देखिए भागा है, तो निफ्टी 50 में आज के डेट में निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी सबसे ज़्यादा भागे हैं, उसके बाद से निफ्टी एनर्जी भागा हुआ है। तो निफ्टी एनर्जी भागा हुआ, तो निफ्टी एनर्जी की टॉप कंपनी कौन सी है?
टॉप कंपनी कौन सी है बताइए? रिलायंस है कि नहीं है? निफ्टी एनर्जी में टॉप की कंपनी कौन सी है? रिलायंस है। तो क्या आपको यहाँ पर आप सबको पता है कि मार्केट भले ये आपको इतना ज़्यादा दिख रहा है, साथ निफ्टी बैंक 725 भागा, निफ्टी आईटी 631 भागी, लेकिन मार्केट वो सब गैप अप से ही इतना ज़्यादा पॉइंट बन गया था। मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया, गैप अप की वजह से आप देखे होंगे इतना ज़्यादा गैप रिलायंस में मिल गया। तो क्या आप रिलायंस में यहाँ पर कहीं आप सेल करेंगे? जब आपको मालूम चल गया कि निफ्टी एनर्जी इतनी तेजी से भागी हुई, आप इतना बड़ा कैंडल क्यों ना बन जाए, लेकिन आप सेल नहीं कर सकते हो। सेल करोगे आपको ट्रैप कर लेगा। यहाँ पर आपको बस पोजीशन देखना है, बाइंग के लिए ही आपको जाना है। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसा इंडाइसेस हो जो नीचे गिर रहा हो तो आप उसमें बाई नहीं करोगे, आप उसमें बस सेल करोगे। तो ये एक छोटी सी लर्निंग वाली वीडियो, 15 मिनट की वीडियो और बनाऊंगा, बहुत बड़ी बन जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आपको मैं धीरे धीरे शेयर करूंगा। सबसे पहले आप क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें जो मेरे लाइव लेवल्स के कॉल होते हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और लाइव लेवल्स मतलब लाइव मार्केट में कॉल देना या ट्रेडिंग करना, ठीक है, आप सबको पता है, सबकी बुखार छूट जाती है। और वहाँ पर हम लोग लाइव लेवल्स कॉल देते हैं। खुद की ट्रेडिंग भी करता हूँ मैं, खुद का इन्वेस्टिंग है, मतलब इन्वेस्टिंग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिंग करता हूँ। आपको पता होगा कि फंडामेंटल में आप लोगों को ऑलमोस्ट सब कुछ सिखा ही दिया, तो हमें कोई डर तो रहता नहीं है कि हमने किसी स्टॉक को बाई किया जिसका फंडामेंटल। आप पेनी स्टॉक की बात कर लें तो पेनी स्टॉक में आपको क्या चाहिए? पेनी स्टॉक में हमें यही चाहिए कि किसी स्टॉक का प्राइस 30 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 1.5 रुपया हो, ताकि जो स्टॉप लॉस हमें इंट्राडे में लग जाते वो पैसे लगा करके हम छोड़ दें। आगे फ्यूचर में अगर वो प्रॉफिट दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो नहीं ठीक। मतलब आप पेनी स्टॉक में ये गलती मत करिएगा कि आपको अगर ज़रूरत अगले महीने ज़रूरत है 50,000 रुपये, ठीक है, 50,000 की ज़रूरत है और इस महीने आपके पास 50,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो आप सोचोगे चलो 50,000 रुपये पेनी स्टॉक में डाल करके बैठ जाते हैं, अगले महीने में 10K का प्रॉफिट लेकर के 50,000 रुपये लगा लेंगे, 10,000 ऐसे। गलती भी मत करिएगा, गलती से भी गलती मत करिएगा। आपको पेनी स्टॉक में वही पैसे लगाने हैं जो पैसे आपके पास एक्स्ट्रा हो, और जो पैसे साल, 1.5 साल, 2 साल तक यूज ना हो उसी को लगाइएगा। नहीं तो अगर किसी दिन लोअर सर्किट में पेनी स्टॉक आ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ जाए तो भी आप उस पेनी स्टॉक में से निकल नहीं सकते हो, क्योंकि लोअर सर्किट में यह पॉसिबल नहीं है कि आप अपने पैसे निकाल लो जब तक कि वो अपर सर्किट ना लग जाए। तो इसीलिए ज़रूरत के पैसे से कभी भी पेनी स्टॉक में पैसे नहीं लगाना। हाँ, हमें अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों में लगाया, मार्केट गिर भी गई तो वो लोअर सर्किट में नहीं जाता है, हम भले लॉस में निकल जाए, लेकिन हमें जब ज़रूरत होती है तो वो पैसे निकाल करके हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा फ्रेंड्स। और ये एक छोटी सी वीडियो रही, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने की कोशिश किया हूँ कि आप जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए तो सबसे पहले आपके सामने इंडाइसेस होने चाहिए। हर स्टॉक का इंडेक्स जो होता है वो आपके सामने होना चाहिए, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि हम किस स्टॉक को बाई करने जा रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि निफ्टी आईटी का स्टॉक ऊपर जा रहा है, निफ्टी बैंक का स्टॉक ऊपर जा रहा है और हम निफ्टी ऑटो में लगे हुए हैं, हम निफ्टी इंफ्रा में लगे हुए हैं, हम निफ्टी मीडिया, हम निफ्टी एफएमसीजी में लगे हुए हैं जो डाउन है, और हम तो ये देख रहे हैं कि आज डाउ जोन्स ऊपर है, आज एसजीएक्स निफ्टी ऊपर है, आज निफ्टी 50 ऊपर है, तो हम इस कंपनियों को बाई कर लेते हैं, हमें प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है, भागना है ही है। लेकिन उस स्टॉक का इंडेक्स कहाँ पर है, उस इंडेक्स के जितने स्टॉक्स है वो क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। तो इंट्राडे जब भी करिए इस चीज़ को मान करके चलिए कि जिस इंडेक्स का जो स्टॉक भागेगा उसके टॉप कंपनी में टॉप 1, 2, 3 की कंपनी को ही हम लोग इंट्राडे करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ लेता हूँ विदा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है फायर्स, जिसमें आपको जो चाहिए वो मिलेगा, फ्यूचर से लेकर के ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस चूज नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस भी दे देता है, यहाँ तक कि बताएगा डिविडेंड पेइंग कंपनी कौन सी है,
यहाँ तक आपको बता देगा कि स्विंग ट्रेड के स्टॉक कौन से हो सकते हैं, ये सारा कुछ इस पे अवेलेबल है। ठीक है, पीएससी निफ्टी, पीएसयू बैंक निफ्टी, रियल्टी बैंक निफ्टी, फार्मा निफ्टी, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी निफ्टी, नेक्स्ट 50, सारा कुछ है इस पे। तो टेलीग्राम पे अभी अभी अपलोड किया हूँ, टाइम हो रहा था 12:06 है। अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, और अगर आपको मुझे कोई भी हेल्प चाहिए, अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो मुझे आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लर्निंग और नेक्स्ट मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स के साथ।